हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट टाइम गरिमा। सो ये वीडियो जो है वो लॉन्ग होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी ओनली रेलेवेंट एंड डेडिकेटेड जो एस्पिरेंट्स है वहीं देखें, अदरवाइज यू विल गेट बोर्ड टिल द एंड। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैं बताने वाली हूँ आप कैसे तैयारी करें, कैसे आपको जॉब के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग का मेरे पास मैसेज आता है, इंस्टा पे भी आता है, कमेंट्स में भी आता है यूट्यूब पे कि मैम मेरी फुल टाइम जॉब है या फिर मैं लास्ट ईयर हूँ कॉलेज में, तो मुझे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है आपके पास। इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे टाइम मैनेज करना है। नाउ वाई आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू दिस, बिकॉज मैंने भी अपनी बैंक पीओ की प्रिपरेशन जब की थी तो फुल टाइम जॉब में थी। आई वॉज वर्किंग इन TCS एंड मेरी 9 to 5 जॉब हुआ करती थी, 9 to 6 रादर। तो मैंने साथ में ही प्रिपरेशन की थी और फिर मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। नो फ्रेंड्स, देखिए, किसी भी जॉब में जब आप हो तो आप उसे स्विच करना क्यों चाहते हो? बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन दिस, या फिर आपको करियर ग्रोथ एक बेटर चाहिए होता है। ठीक है, जब आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको बहुत डेडिकेशन डिवोशन दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी इधर। तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्विट करनी पड़ती हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम दी वर्ल्ड, बट आपको जैसे वीकेंड फंड जो होता था, वीकेंड शॉपिंग होती थी, वो सब कट डाउन करना पड़ेगा। जो आप लेट नाइट मूवीज़ या टीवी सीरीज़ देखते थे ऑफिस के आने के बाद, वो सब कट डाउन करना पड़ेगा। ऑफकोर्स पूरी तरह से नहीं करना है, बट बहुत ज़्यादा हद तक आपको वो सब कट डाउन करना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली आप थोड़ा सा बोर होने लगते हो, फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। आपको ये बहुत स्ट्रांगली आपको अपने माइंड में बैठा लेना है कि आप क्यों तैयारी करने जा रहे हो। और अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो आप ऐसी तैयारी कीजिए कि आपका फिर सिलेक्शन हो। ठीक है, बस राइटिंग द एग्जाम इज नॉट द पर्पस, यू हैव टू गेट सिलेक्टेड। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल इट टेक, या कह लीजिए हाउ मेनी मंथ्स शुड आई प्रिपेयर अलॉन्ग विद द जॉब टू गेट द सिलेक्शन। मेरे हिसाब से आपको 7 to 8 मंथ्स लेके चलना चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ स्टडिंग 8 to 9 hours पर डे जैसे अदर एस्पिरेंट्स करते हैं। बट अल्टीमेटली आपको उनके साथ ही कम्पीट करना है। तो आपको एक बैंडविथ आपका जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद एग्जाम और अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जॉब के साथ पॉसिबल नहीं होगा। आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है ऐसे दौर पे। तो आपको 7 to 8 मंथ्स लेके चलने हैं, ताकि आप पे बहुत प्रेशर ना रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ऑल्सो फ्रेंड्स, यू हैव टू स्टील द टाइम, क्योंकि देखिए आप वर्किंग है, आपके लिए सारे दिन एक जैसे नहीं होंगे। कभी ऐसे भी वीक आएंगे जब मान लीजिए प्रोजेक्ट सबमिशन है, या फिर कभी ऑडिट हो रहा है आपके एग्जाम में, या फिर किसी भी जॉब में है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स है तो एग्जाम आ रहे हैं। तो हो सकता है उस पूरे वीक ही आपको टाइम ना मिले पढ़ने को। और आप कवर अप कैसे करेंगे? नेक्स्ट वीक मान लीजिए 1 घंटा जल्दी आ जाइए ऑफिस से, तब कवर कर लीजिए, या फिर वीकेंड पे कवर कर लीजिए। तो समहाउ यू हैव टू कवर। ठीक है, आप बस छोड़ नहीं सकते। और मेरा मानना ये है फ्रेंड्स कि इवन अगर बहुत हेक्टिक भी चल रहा है आपका वीक, तो अगर आप 15-20 मिनट भी पढ़ाई को डिवोट कर सकते हैं तो प्लीज़ डू इट। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे उस दिन तो आपका फ्लो टूट जाएगा, फिर आप क्या है स्किप करने लगोगे प्रिपरेशन। तो अगर कम टाइम में हाफ एन आवर ही है, हाफ एन आवर ही दो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, बट आई टेल यू क्या आपका होना चाहिए, कितने आवर्स डिवोट करने हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट शुड बी द टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल आपका कोई फिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर वर्किंग एस्पिरेंट। तो कभी आप 7 बजे ऑफिस से आएंगे, मान लीजिए कभी 9 बज गया, तो एक फिक्स टाइम आप नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन जो भी आपका टाइम है, आपको दोनों टाइम यूटिलाइज करना है। सुबह का भी टाइम मॉर्निंग आवर्स, और शाम का भी टाइम आपको पढ़ाई में लगाना है। अब देखिए, 9 to 6 जॉब तो किसी की नहीं होती है टू बी ऑनेस्ट, हमेशा 8 to 8 जॉब होगी, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम, तैयार होना, उन सब में भी काफ़ी टाइम जाता है, उसमें आप पढ़ाई के लिए डिवोट नहीं कर पाएंगे। एक आइडियल सिचुएशन में मानूँ तो मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं। आई नो अगर आप 7 बजे भी उठते हैं तो अब से 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 to 8 का आपको एक टाइम फ्रेम मिलेगा, 2 घंटे सुबह। ठीक है, फिर शाम को मान लीजिए आप 7 बजे आते हैं तो 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 8 से 12 टाइप्स या 8 से 11 टाइप्स आप डिवोट कर सकते हैं पढ़ाई को, जैसा आपको सूट करे। ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ पर डे आपको 4 से 5 घंटा मिलेगा जो आप लगा सकते हैं अपने पढ़ाई में, और आपको लगाना ही पड़ेगा, वरना सिलेक्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कम्पीट विथ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ओनली द बेस्ट पर्सन गोज फॉरवर्ड। तो आपको कम्पीट करना है तो डिवोशन दिखाना पड़ेगा।
है ना। तो 4 से 5 घंटा कोशिश कीजिए निकालिए। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ट्रैवलिंग टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट जब मैंने तैयारी की थी तो मैं ट्रैवलिंग में कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट ही लगते थे जाने में। तो दैट वाज माय रिलैक्सेशन टाइम। बाहर देखो, लिसनिंग टू म्यूजिक, ऑल दोज थिंग्स आई यूज्ड टू डू। आई नेवर लाइक टू स्टडी व्हाइल ट्रैवलिंग। बट अगर आपको 1-2 घंटे लग रहे हैं अपने ऑफिस जाने में, सो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ वो यूटिलाइज़ कीजिए टाइमिंग, चाहे जैसे भी जीए को दीजिए, करंट अफेयर्स, कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग, कुछ भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज आप कैसे तैयारी करेंगे। सो फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट्स की बिगनर्स स्ट्रैटेजी के वीडियो मेरे चैनल पे मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि आप एकदम अगर बिगनर हैं तो आपके कब कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे कवर करने हैं, किस फेज़ में, तो उसका वीडियो बना हुआ है, आप प्लीज़ वो देखिए, तभी आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। ठीक है। ऑल्सो कोशिश कीजिए अगर एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले आप कोई लीव ले सकें, यूज़ कर सकें, इवन इफ मेडिकली ले सकें, तो आप प्लीज़ लीजिए, अवेल कीजिए और यूटिलाइज़ कीजिए अपना टाइम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जीए और इंग्लिश की। तो ट्राई कीजिए सुबह का जो टाइम है, जो 2 घंटे आपको 6 से 8 मिल रहे हैं, उसमें आप जीए और ये इंग्लिश कवर कीजिए। सो जीए में करंट अफेयर्स है, अगर आपको डेली टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत बार होता है नहीं मिल पाता है हमें टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स को, तो आप वीकली कीजिए, लेकिन उससे डिले मत कीजिए। वीकेंड आप पूरा वीक का पढ़ सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एक पीडीएफ में, एक पेज के पीडीएफ में डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगी। हार्डली इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स टू गो थ्रू देम। तो आप डेली भी कर सकते हैं और वीकेंड पे उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको मॉर्निंग 30 मिनट्स आपको जीए को देना है। ऑल्सो एक और हैबिट जो आपकी मस्ट होनी चाहिए वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। चाहे न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे एडिटोरियल पढ़िए, चाहे आप कोई नॉवल पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है, 30 मिनट्स उसको देना है। ठीक है। अगर न्यूज़पेपर आपके पास नहीं आता है, जैसे मेरे साथ था, मैं न्यूज़पेपर नहीं लेती थी जब मैं वर्किंग थी, तो मैं क्या करती थी, अपने ऑफिस के लाइब्रेरी में चली जाती थी ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, क्योंकि लंबे लंच ब्रेक होते थे मेरे आईटी में। तो वहाँ पे मैं उस समय न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी 15-20 मिनट लगा के, और आई यूज़ टू कैरी अ डायरी जिसमें मैं वर्ड्स वगैरह भी लिखती थी। मेरी हैबिट थी, आपकी भी हैबिट है तो आप कर सकते हो। तो आप वैसे कर सकते हो। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं टाइम मिल रहा है लिखने का, सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप न्यूज़पेपर में अंडरलाइन कर लो एंड देन जस्ट क्लिक अ फोटो, और फिर घर जाके आप उनकी मीनिंग्स आप कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट जस्ट यूज़ द टाइम। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया 30 मिनट्स, और बाकी का 1 घंटा जो है आप वो इंग्लिश में लगा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी डोंट वरी, अभी काफ़ी टाइम है, 7 to 8 मंथ्स, तो आप उसको यूटिलाइज़ करके आप आराम से इंग्लिश में भी डिवोट कर सकते हो, चाहे क्विज़ लगाओ, चाहे बेसिक्स पढ़ो। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में इंग्लिश को आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी क्वांट यानी कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जनरली जिनकी क्वांट स्ट्रॉन्ग होती है उनकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। अब क्वांट में आपको क्या करना है, शुरुआत के दिनों में आपको बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स पे काफ़ी ध्यान देना है, जिससे स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर अरिथमेटिक के जो इजी चैप्टर्स है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन पे आपको पहले वर्क करना है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आगे भी जितने चैप्टर्स हैं उनमें यूज़ होने वाले हैं। देखो, आप कैलकुलेशन जल्दी करना सीखेंगे तभी आप जो नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें वो अप्लाई कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, फर्स्ट मंथ में आपको स्पीड की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अपना बस बेसिक क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये मत सोचो कि मुझे स्पीड पे ध्यान देना है, वो सब हम बाद में 2-3 महीने बाद भी आप कर सकते हो। अगर आप 4 से 5 डिवोट करोगे आवर्स पर डे, तो मेरा मानना है 2 से 3 मंथ में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी टाइम है आप स्पीड और एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो क्वांट में ये सब करना है। उसके बाद जब ये बेसिक चैप्टर्स हो जाएं तो आप दूसरे चैप्टर्स लीजिए अरिथमेटिक के भी। एंड ऑल्सो एक जो आपको हैबिट में रखना है रोज, वो है डीआई, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज के रोज क्वेश्चंस करने हैं। डीआई के मान लीजिए 1-2 कर लीजिए, और नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब के 5-5 भी करेंगे रोज तो भी चल जाएगा। ठीक है, सो बेसिक क्लियर कीजिए, फिर ये सब रोज का आप डिवोट कीजिए थोड़ा टाइम। 2 घंटे अगर मैथ्स को दे रहे हो तो 1 घंटा बेसिक, 1.5 घंटा बेसिक्स, एंड 30 मिनट्स आप ये रोज जो सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस, वो आप कीजिए, बहुत ज़रूरी है करना। बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए, रीजनिंग में आप जो इजी चैप्टर्स हैं वो आप पहले कर लो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शंस है, ब्लड रिलेशंस है, तो ये सब आप पहले कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी आप कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी स्टडीज़। ठीक है, हार्ड चैप्टर्स पहले ले लेंगे तो आपको सब कुछ टफ लगने लगेगा, फिर आप क्विट करने लगेंगे। पहले इजी चैप्टर्स कीजिए। अगेन एज आई सेड, बिगनर्स की सारी स्ट्रैटेजी के वीडियो है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे देखिए और कौन से चैप्टर किस फेज में करने हैं उससे आपको पता चल जाएगा।
ऑल्सो पजल्स आपको रोज लगाने हैं। जैसे ही 3-4 दिन रीजनिंग को आपने डिवोट किया, उसके बाद आप पजल्स रोज लगाने शुरू करो। भले ही 1-2 ही पजल्स लगाओ, लेकिन लगाओ, रोज के हैबिट में रहेगा तो यू विल सी कि आप में इम्प्रूवमेंट है। ऐसे ही आरसी जो इंग्लिश में है उसको भी आप रोज लगाना शुरू कीजिए। भले ही 1 ही 2 लगाइए, लेकिन रोज लगाइए आरसीज भी। ठीक है, रीजनिंग हो गया, कॉन्ट हो गया, सारे सब्जेक्ट्स आई हैव कवर्ड। जो भी डिटेल वीडियो है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं हाउ टू यूटिलाइज योर वीकेंड्स। तो वीकेंड आपका सबसे एक प्लस पॉइंट होने वाला है जिसमें आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। 12 से 13 घंटे आपको डिवोट करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। एज आई सेड, ईजी नहीं होने वाला है, बहुत सारा वीकेंड फन आपको डिच करना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू। ठीक है, तो 12 से 13 घंटा डिवोट करना है। चाहे आप जितना भी आपका बचा हुआ सिलेबस है वो कवर कीजिए, मॉक टेस्ट, टाइमर टेस्ट, ये सब लगाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके टॉपिक्स रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, आपको एक एक चैप्टर नहीं पकड़ना पड़ेगा। अगर आप मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइमर टेस्ट लगाते हैं तो सारे टॉपिक्स के 2-3 क्वेश्चंस रहते ही हैं, वो सब रिवाइज होते जाएंगे। और मैं भी यही करती थी। एक बार जब मेरा बेसिक हो गया था तो मैं ऑलमोस्ट रोज क्या, हर 2 दिन पे तो एक बार मैं लगाती ही थी सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट उसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता था मैं कैसे अपना जज करूँ प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है आफ्टर ऑफिस पढ़ने में। मैं तो टेस्ट दे के ही मैंने टू बी ऑनेस्ट प्रिपरेशन की है, एंड इट वर्क फॉर मी। ठीक है, क्योंकि आप पे प्रेशर क्रिएट होता है, आप फिर उसको एनालाइज करते हो और देखते हो कहाँ मिस्टेक है, तो दैट इज़ द ओनली थिंग। बट शुरुआत के 1-2 मंथ आप पहले अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और उसके बाद आप स्पीड पे ध्यान दीजिए। लेकिन टाइमर टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जो भी टेस्ट हैं टाइम बेस्ड, वो आप लगाना शुरू कीजिए 1 हफ्ते बाद ही सही, बट लगाइए। चाहे कम मार्क्स आए, ज़्यादा मार्क्स आए, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हैबिट डेवलप होगी और आपको पता चलेगा आप किस लेवल पे हैं अभी। ठीक है, सो आई थिंक मोस्टली आई हैव कवर्ड। अदरवाइज देखिए, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास प्लस पॉइंट्स भी बहुत हैं। डू नॉट थिंक कि जो बच्चे 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं उनसे मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स सिलेक्ट होते हैं बैंक्स में। आपको इंटरव्यू में काफ़ी एडवांटेज रहेगा, फिनेंशियल आप पे प्रेशर नहीं है, प्लस आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। आप ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि दिन भर में आप इतना इंटरेक्ट कर चुके रहते हैं कि आपको अलग से कुछ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड एट ऑल, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, डेडिकेटेड रहिए। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड यकीन मानिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप फोकस रहेंगे और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लेके चलेंगे 7-8 मंथ का, तो ज़रूर होगा। एंड मिलती हूँ नए वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।